सो हे गाइस, वेलकम टू क्विक क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है एंड ओपैम्प कैसे बिहेव करता है वो हम देखेंगे। एंड एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, ऑब्वियसली करंट जो है उसके लिए, एंड या फिर आप कह सकते हो जो गेन है, ठीक है, क्लोज लूप में जो गेन होगा उसके लिए हम कंक्लूड करेंगे। सो ही गाइस, स्टार्ट करते हैं आज। अब ये देखो, सोर्स जो है ये ओपैम्प के साथ कनेक्टेड है, लेकिन नॉट थ्रू नॉन इन्वर्टिंग बट थ्रू इन्वर्टिंग टर्म, नॉट थ्रू इन्वर्टिंग बट थ्रू इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो सोर्स तो कनेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें बात क्या करनी है कि भाई इसमें ओपैम्प बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। चलो, अब अगर हम इस सर्किट के लिए बात कर ही रहे हैं तो सर हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। एंड इस सर्किट को हम वोल्टेज फॉलोवर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है सर। ध्यान रखना कि इसमें वोल्टेज फॉलोवर अगर आपसे बोल दिया जाता है कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर ए वोल्टेज फॉलोवर सर्किट, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, वो एक नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम इसे रीड्रॉ करते हैं तो सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है सर्किट। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है, से सोर्स कनेक्टेड है। अब देखो गाइस, ये फीडबैक इम्पिडेंस है और ये एक इनपुट इम्पिडेंस आप कह सकते हो, राइट। अब अगर हम देखें तो भाई ये जो पॉइंट x है इस पे जो वोल्टेज होगी वो होगी Vx, राइट। अब वोल्टेज Vx होगी एंड इस पॉइंट पे भी वोल्टेज Vx होगी, बिकॉज इट इज़ ए फीडबैक, ओके, इट इज़ ए फीडबैक। तो अब अगर हम देखें तो भाई जो इस पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, वोल्टेज होगी, वही इस पॉइंट पे वोल्टेज होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इज़ वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट के वजह से जो है V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होगा वर्चुअल शॉर्ट की वजह से। तो अगर देखा जाए तो V प्लस इज इक्वल टू V इन है, ठीक है, बिकॉज इनपुट वोल्टेज is equal to like Vx, okay, so V minus is equal to V in is equal to Vx। अब अगर हमने यहाँ से कंक्लूड करा तो हमें V in कैलकुलेट करने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम V in बहुत ही प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई देखो आउटपुट तो हमें मिल ही जाएगा जब हमें V in मिल जाएगा, तो V in हमें लाना है। तो अगर ये देखा जाए Vx इज इक्वल टू V in है तो Vx क्या होगा, Vx इज इक्वल टू वॉट, अगर आप यहाँ पे देखो तो VDR लग रहा है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान लिख लेना। VDR इज वॉट, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हम लगाते हैं तो देखो इस पॉइंट पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, V इन जो होगा या Vx जो होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, R1 अपॉन RF प्लस R1, R1 अपॉन RF प्लस R1। सो R1 अपॉन RF प्लस R1 इंटू V आउट, जो वोल्टेज इसे इनपुट में मिल रही है वो, और इनपुट में इसे क्या मिल रही है, V आउट वोल्टेज। तो अगर हम देखें तो V आउट बाय V इन, V आउट बाय V इन का रेशियो लोगे तो R1 अपॉन R1 प्लस RF अपॉन R1 आएगा। अब अगर आप इसे स्प्लिट कर दोगे तो 1 प्लस RF अपॉन R1 आएगा, विच इज इक्वल टू V आउट बाय V इन। एंड आउटपुट अपॉन इनपुट इज नोन एज व्हाट, गेन, ठीक है। सो इट इज़ ए गेन इन ओपैम्प इन क्लोज लूप बिकॉज फीडबैक इज अप्लाइड। सो गाइज व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली फाइनली, जो हमें करना है, हमसे पूछ लिया जाएगा RF हमें दे रखा है, R1 हमें दे रखा है, हमें इस पॉइंट की वोल्टेज जो है वो दे रखी है, या फिर हमें आउटपुट वोल्टेज दे रखी है, सॉरी इस पॉइंट की नहीं, आउटपुट वोल्टेज हमें दे रखी है। हमसे पूछ लेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, या फिर अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज और आपको ये दे रखा है तो आप वो भी बहुत आसानी से बता सकते हो, बिकॉज यू नो द रिलेशन बिटवीन दिस, ओके। आपको एक रिलेशन आता है तो आप बता सकते हो, तो राइट। अब आपको इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है इसके लिए। न्यूमेरिकल इस पे ही बेस होते हैं इस सर्किट के अंदर, और कोई वैल्यू ऐसी है जो आपको लग रहा है कि भाई हमें नहीं पता और हमसे पूछी जा सकती है तो गाइस मेंशन करो कमेंट्स में। एंड अगर समझ में आया है तो लाइक करो। एंड अगर इस पॉइंट पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो व्हाट इज़ वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो रेफर करो, ऊपर कार्ड में उसका लिंक आ जाएगा, ठीक है।
तो आप उसे क्लिक करो एंड वहाँ जाके उसे श्योरली देखो, और तभी आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या होता है। और एक एक चीज़ बार बार एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती है, तो आप देख लेना, राइट। और अगर आप इसे नहीं भी देखोगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, और किसी को कोई इशू नहीं होगा, बस आप इतना सा लिख दो और आप v प्लस इज इक्वल टू वी माइनस लिख सकते हो। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। सो गाइज आई होप इसके अंदर आपको अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। एंड एक छोटा सा पॉइंट रहता है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन ओवर इन्वर्टिंग ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, इनपुट इम्पिडेंस इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो। सो इनपुट इम्पिडेंस जो है वो नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट होगी, एक्चुअली सॉरी, इनपुट इम्पिडेंस जो है वो इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि करंट जो है ओपैम्प में ज़ीरो रहना चाहिए। जितना कम करंट जाएगा, आइडियली ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियली कभी करंट ज़ीरो होता नहीं है। तो मिनिमम टू मिनिमम करंट होना चाहिए, और जितना मिनिमम करंट उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मेंटेन करनी होगी, एंड जितनी ज़्यादा इनपुट इम्पिडेंस होगा उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज उसके अंदर एंटर करेगी, राइट। सो दिस इज़ द whole rule for that this op-amp and this configuration of op-amp actually. So the voltage completely go into the circuit, so the gain is like that. So this is the advantage which you can understand or make in mind. अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। एंड अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो ड्रॉप अ लाइक, ओके, and comment down below if you have any of the doubts. Playlist is available, go to playlist section, check out the playlist as well. So that's all for this class, and peace out.